Assalamualaikum. My name is Mehak Suhail. Today I'm going to discuss three topics. First of all, we will discuss managing cooperation with the school. Then we will discuss relationship of school with society, and then we will discuss teamwork. First of all, what is managing? किस मैनेजिंग के सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजिंग क्या होता है। मैनेजिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना एक प्रॉपर वे में, एक ऑथेंटिक वे में, ठीक है। इसमें हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कोऑपरेशन की और कोलैबोरेशन की। कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की मदद से हम किसी भी चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कोऑपरेशन में हम क्या करते हैं, वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। इसमें हम वर्क टुगेदर करते हैं अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। और कोलैबोरेशन में हम लोग ये करते हैं कि एक्टिवली क्रिएटिंग समथिंग टुगेदर। कोलैबोरेशन में हम ये करते हैं कि हम एक नई चीज़ को क्रिएट करते हैं अपनी कोलैबोरेशन की मदद से। अब हम ये देखेंगे कि मैनेजिंग कोऑपरेशन स्कूल में क्या रोल प्ले करता है। तो बेसिकली जो मैनेजिंग कोऑपरेशन का रोल है वो ये है स्कूल में कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करता है और एक बेटर कम्युनिकेशन डेवलप करता है स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल्स के लीडर के दरमियान, जिसकी मदद से ये आपस में एक दूसरे से कोलैब करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, जिनके थ्रू फिर एक नया प्रोसेस एजुकेशन का हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ इसमें हमें एक न्यू गोल्स, अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलती है। देन हमारे पास आते हैं की स्ट्रेटजी ऑफ इफेक्टिव कोऑपरेशन, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास एक इफेक्टिव कोऑपरेशन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसमें ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है क्लियर कम्युनिकेशन, कि अगर हमने किसी से कोऑपरेशन करनी है तो हमें उससे क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। वो हमारे पास डिफरेंट वेज में हो सकती है। हम उनके साथ ईमेल्स के थ्रू कोऑपरेट कर सकते हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग के थ्रू कोऑपरेट कर सकते हैं, या स्कूल की कुछ ऐप्स के थ्रू हम पेरेंट्स से और टीचर्स का आपस में इन टच रहता है। देन हमारे पास आता है बी इन्वॉल्व्ड, अटेंड पेरेंट टीचर मीटिंग्स एंड स्कूल इवेंट टू शो सपोर्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप। देन हमारे पास बी इन्वॉल्व में ये आता है कि टीचर्स को भी चाहिए कि वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, बच्चों के पेरेंट्स से मिलें और उनको उनके बारे में गाइड करें, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। देन हमारे पास आता है सेट गोल्स टुगेदर। देन टीचर्स वर्क विद द टीचर्स टू सेट क्लियर गोल्स। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ मिलकर एक प्रोसेस तैयार करते हैं, जिसमें वो एक गोल्स को अचीव करने के बारे में बताती है कि भाई इसके बाद आपका बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाएगा, या वो पढ़ सकेगा, या वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएगा। देन प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक भी प्रोवाइड होता है जब हम कॉपरेशन करते हैं, उसमें हमें फीडबैक पता चलता है, आइडियाज़ का पता चलता है। फिर देन बी रिस्पेक्टफुल, कि अगर हमने किसी भी चीज़ को कॉपरेशन के अंदर जाना है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सबके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करें, किसी को भी इस तरह की बात ना बोलें जिससे प्रॉब्लम है। देन हमारे पास आती है एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन, के कोऑपरेशन जब हम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम, ये स्टूडेंट्स के आउटकम को इम्प्रूव करता है, जिसपे उनके हायर ग्रेड्स आ जाते हैं, उनकी अटेंडेंस आ जाती है, उनका पॉजिटिव बिहेवियर आ जाता है। देन हम देखते हैं बेटर कम्युनिकेशन, के बेटर कम्युनिकेशन होने की वजह से अगर बाय चांस कोई इशू होते हैं तो उनको फ़ौरन ही रिज़ॉल्व कर लिया जाता है। देन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डअप होती है, जिसमें हम सपोर्टिव एंगेज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि वो अपने आप को, जिसमें स्कूल में भी उनको एक इंक्रीज़ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है और घर में भी, जिससे वो बेटर लर्निंग की तरफ जाते हैं। देन हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन, जिसमें हमारे पास आता है इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम्स, better communication, strong community, and increase student support. देन हमारे पास हमारा सेकंड टॉपिक है स्कूल रोल इन सोसाइटी, सोशलाइजेशन। फर्स्ट, अब पहली बात तो हम ये देखेंगे कि स्कूल का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। बेसिकली स्कूल का और सोसाइटी का रोल आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी ये एक दूसरे को, दोनों को रिफ्लेक्ट करती हैं।
फॉर एग्जाम्पल के सोसाइटी जो है उसी की ही एजुकेशन हमारे स्कूल्स में दी जाती हैं, जिसकी प्रोसेस हम नीचे फर्दर देखते हैं। सबसे पहले सोशलाइजेशन, कि स्कूल में हम स्टूडेंट्स को सोशलाइजेशन, सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं। देन हम उनको कल्चर ट्रांसमिशन की तरफ लेके चले जाते हैं, कि हम उनको जो उनकी कल्चरल नॉलेज है, सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री के, आर्ट्स के, जिसमें उनकी कल्चर का रिफ्लेक्शन शो हो रही होती है, तो हम उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। Then preparing citizens, student learn about civics duties and rights and democracy. फिर उनको एक प्रॉपर सिटीजन बनाते हैं हम, उनको राइट्स बता के, उनकी लर्निंग इम्प्रूव करके, उनको उनकी ड्यूटीज के बारे में भी स्कूल के थ्रू ही पता चलता है। देन एड्रेसिंग सोशल इश्यूज, फिर हम लोग स्टूडेंट्स को स्कूल में ही हम लोग सोशल इश्यूज के बारे में भी उनको बताते हैं, जिससे वो आगे जाकर इस चीज़ को देखते हैं और एक अच्छा सिटीजन होने की सबूत देते हैं। देन हमारे पास थर्ड टॉपिक है टीम वर्क इन स्कूल। टीम वर्क बेसिकली क्या होता है? टीम वर्क की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। इसमें हम लोग एक स्टूडेंट टीचर या एक स्टूडेंट्स का ग्रुप या टीचर्स का ग्रुप की एग्जांपल हम ले सकते हैं, कि वो वर्क टुगेदर करती हैं अचीव कॉमन गोल्स के लिए, ठीक है। उनका बेसिक फीडबैक क्या होता है, कि हमने स्टूडेंट्स को एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। या टीम वर्क में हम लोग किसी को करिकुलर एक्टिविटी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, कि हम उसमें बच्चों को टीम वर्क सिखाते हैं, जिसमें हम उनको ये बताते हैं कि आपने अकेले तो अपने गोल्स को अचीव करना सीखा है, बट एक टीम के अंदर रहते हुए आप अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हो। इसमें हमारे पास फर्दर आगे इसकी कैटेगरीज आ जाती है, कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम एक बेटर टीम वर्क बनाने के लिए। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन है, कि एक बेटर कम्युनिकेशन जो है वो एक टीम वर्क को स्ट्रांग बनाती है, जिसमें हम शेयरिंग आइडियाज, गिविंग फीडबैक्स एंड स्टेइंग ऑन द सेम पेज, ठीक है। देन हमारे पास आती है रोल डिस्ट्रीब्यूशन। टीम वर्क में हम लोग ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम रोल डिस्ट्रीब्यूशन करें, सब जितने भी टीम के मेंबर हैं उनको उनके काम पता हो, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग उस काम को करें, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग उनको ये काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देन ट्रस्ट एंड सपोर्ट, जब बच्चा टीम में काम करता है तो उसके अंदर एक उसको एक एहसास दिया जाता है, कि जिस इस टीम में जो आप काम कर रहे हो, आपके पास सपोर्ट भी है, आपके पास अपने आइडियाज रखने का राइट भी है। फिर उसको हम ट्रस्ट देते हैं, कि नहीं आप कर सकते हो, और उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, कि आप जो कह रहे हो या जो आपकी बात है वो किस हद तक ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारे पास आ जाता है, कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी काफी ज्यादा जो है वो पैमाने पे रिजॉल्व हो सकते हैं टीम वर्क में रहते हुए। देन हम ये देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क इन स्कूल क्या है। सबसे पहले तो टीचर्स सोशल स्किल्स, सबसे पहले हम बच्चों को सोशल स्किल्स सिखाते हैं, एक्टिव लिसनिंग एंड क्लियर स्पीकिंग, जिसमें हम लोग उनको एक्टिवली बोलना, अपनी बात को अच्छे से किसी को कन्वे करना और दूसरे की बात को अच्छे से सुनना सिखाते हैं। देन उससे क्या बूस्ट होता है, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है, ठीक है, जिसमें बच्चों को ये पता चलता है कि उनको हम कहते हैं कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें, आप कर सकते हैं, इस तरह से उनको हम इनकरेज करते हैं, उनको हेल्प करते हैं आगे जाने में। देन रिड्यूस बुलिंग, कि टीम वर्क में हम लोग बुलिंग को भी रिड्यूस कर सकते हैं, कि जब सारे एक टीम में काम कर रहे होंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो बुलिंग्स के चांसेस कम हो जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है रिमूव एकेडमिक स्किल्स, ठीक है, जिसमें होता है सॉरी इम्प्रूव एकेडमिक स्किल्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड पीयर लर्निंग इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर हमारे पास उनको ग्रुप प्रोजेक्ट में काम करने से उनको ये पता चलता है कि किस तरीके से वो डिफरेंट लोगों के साथ काम करके उस चीज को सीखते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।